Hello everyone. Here I'm discussing one of the most important topic in chapter of change in profit sharing ratio. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. एक और रिजर्व है जिसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स होती हैं, दैट इज़ IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ये रिजर्व हम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाते हैं. अगर इन्वेस्टमेंट्स में अप्स डाउन्स आते हैं तो वो किस में से एडजस्ट होते हैं? IFR में से. ठीक है, ये स्पेसिफिक रिजर्व है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होगा, किसी और पर्पज़ के लिए नहीं. अब मैं इसको आपको 5 केसेस के अकॉर्डिंगली समझाऊंगी. फर्स्ट वन, इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, कहने का मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, 5 की 5 लाख रही, तो ये IFR किसका था? पार्टनर्स का. पार्टनर्स आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशो में. IFR टू P's कैपिटल टू Q's कैपिटल टू R's कैपिटल 3:1 इनकी रेशो है पार्टनर्स की. ठीक है, और इन्होंने फ्यूचर में अपना डिसाइड करा है इक्वल रेशो. पता तो चल ही रहा है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चैप्टर है. ठीक, अगर 2 रेशोज दी हों तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब यहाँ पे ट्रीटमेंट सिर्फ IFR की करेंगे. IFR हम ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर को पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी. ये केस नंबर 1 था. लायबिलिटी साइड गिवन है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, कैंसिल करते हुए इसको डेबिट कर दो. किसको देना है? तीनों पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में. क्लियर? अगर मार्केट वैल्यू सेम रहेगी, जैसे यहाँ पे 5 लाख है, अगर 5 लाख ही रहेगी तो सेम एंट्री पूरे का पूरा IFR आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को 3:1 में. क्लियर? अगर मार्केट प्राइस 4,88,000 हो जाता है, आपका है 5 लाख, IFR है 30,000 का, IFR है 30 का, ठीक, और इन्वेस्टमेंट है आपकी 5 लाख की. अब उसका मार्केट प्राइस 4,88,000 हो जाता है, कम हो गया ना, तो आपका लॉस हो गया. ठीक है, ये लॉस कहाँ से रिकवर करोगे? IFR में से. IFR 30 का, टू इन्वेस्टमेंट लिख दो जो डिफरेंस है, दैट इज 12,000 इसका डिफरेंस है. क्लियर? जो रिमेनिंग बच गया 30 में से 12 तो हमारा लॉस निकल गया, कम होगी इन्वेस्टमेंट. 18 रिमेनिंग बचा, वो कौन शेयर करेगा? ओल्ड रेशो में. PQR तीनों पार्टनर शेयर करेंगे ओल्ड रेशो में. क्लियर? अगर लॉस हो तो IFR में से निकालो, रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक है, IFR 30, इन्वेस्टमेंट 12, रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट, अगर मार्केट प्राइस 4,46,000 हो जाती है, ये तो और कम हो गई, हमारी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, वैल्यू रहेगी 4,46,000. अब डिफरेंस कितना आ गया? 24,000 का. ठीक है, 54,000 का, सॉरी, डिफरेंस कितना आ गया? 54 का. आपके पास IFR तो 30 का था, लॉस आपका 54 का हो गया. IFR आप सेम एंट्री करो, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 54 जो डिफरेंस है. अब कौन सी साइड शॉर्ट आ रही है? डेबिट साइड आ रही है. डेबिट साइड शॉर्ट है तो किस में लॉस डालोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में. अगर प्रॉफिट भी होगा तो रिवैल्यूएशन में जाएगा. अगर ज़्यादा IFR से अबव, अगर IFR इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन से कम हो जाता है तो जो डिफरेंस है वो किस अकाउंट में जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, जो डिफरेंस है किस अकाउंट में जाएगा? रिवैल्यूएशन में. ये आपका लॉस है. ठीक है, ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? PQR अपनी ओल्ड रेशो में. यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, कैंसिल होने के लिए टाइम क्रेडिट हो जाएगा. यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, एंट्री बन जाएगी PQR टू रिवैल्यूएशन. सिर्फ लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है रिवैल्यूएशन का 24 ओल्ड रेशो में. क्लियर? अगर IFR आपका कम हो जाता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन से तो आपका लॉस डिफरेंस आएगा, वो किस अकाउंट में जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में. फिर आप रिवैल्यूएशन को कैंसिल कर दोगे, क्रेडिट करके जो वैल्यू थी वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में शेयर करेंगे. क्लियर हो गई एंट्री? इन तीनों को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो. क्लियर? नेक्स्ट है, अगर हमारा मार्केट वैल्यू 5,06,000 है, आपकी इन्वेस्टमेंट तो है सिर्फ 5 लाख की, वैल्यू हो गई 5,06,000. ठीक है, तब क्या करोगे? IFR 30 है, यानी कि कोई लॉस नहीं हुआ, पूरा IFR पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशो में. सेम एंट्री, IFR टू P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल टू R's कैपिटल. कौन सी रेशो में?
3:1 में, ओल्ड रेशियो में, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब ध्यान से समझना, आपके पास इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख की, वैल्यू हो गई 5,06,000, आपको प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट भी आप रिवैल्यूएशन में ही ट्रांसफर करोगे, चाहे IFR इक्वल हो जाए, चाहे कम हो जाए, चाहे लेस हो जाए, ठीक है। जो डिफरेंस है वो हमने रिवैल्यूएशन, इक्वल में तो कुछ नहीं करना, ग्रेटर और मोर में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है। जब कम हुई थी तब भी रिवैल्यूएशन में लॉस गया था, अब प्रॉफिट आ रहा है तब भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। 6,000 उसमें चला गया, ये प्रॉफिट है, कौन शेयर करेगा, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था, कैंसिल करते टाइम क्या करोगे, डेबिट, रिवैल्यूएशन टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो में। सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है रिवैल्यूएशन का। यहाँ लास्ट केस में आपने लॉस डिस्ट्रीब्यूट करा था, देखो रिवैल्यूएशन डेबिट था, लॉस में क्रेडिट करना पड़ा, तो तीनों पार्टनर डेबिट हुए थे, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था। प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्लियर, ये 5 केसेस है, ध्यान से करना, ठीक है। IFR एक स्पेसिफिक रिजर्व है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशंस के लिए यूज़ किया जाता है, अदरवाइज किसी पर्पस के लिए नहीं। जो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं वो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।